सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर 4 and 5 टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो 4 और 5 को हमने साथ में लिखा है क्योंकि एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। और ये क्यों जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए अपने को, क्या मतलब है इसका। ठीक है, पहला है टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली ये सारे डेफिनेशन को एक पॉइंट में कंक्लूड कर दूंगा। The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और एक और टर्म को इंक्लूड कर लेते हैं वर्क डन। वर्क डन आई थिंक क्लास 9 में सबको पता होगा, किसी भी चीज को जब हम डिस्प्लेस करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वहां पे एक वर्क डन होता है। तो यहाँ पे हम वो काम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दैट वर्क, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, फर्स्ट पॉइंट इज इंफिनिटी, टू दैट पॉइंट, विच पॉइंट, द पॉइंट विच इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक डेफिनेशन हमारा ये हो गया। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं, और वो वर्क डन क्या होगा वहां पे देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं, आप लोगों ने मैग्नेट पढ़ा होगा। ठीक है, सो मान लो एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो ये अपने इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कितना दूर तक, एक सर्टेन डिस्टेंस रहता है। मान लो यहाँ पे रख देंगे तो उसका इंपैक्ट कम हो जाता है, थोड़ा और दूर लेके जाए अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये अपने अराउंड एक रीजन बना लेगा, एक एरिया ऐसे इमेजिनरी लाइन के रूप में बना लेगा। जैसे होता है ना अपने इलाके के भाई लोग, तो उनका क्या होता है, अपना एरिया होता है जहां तक उनके इंपैक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं। तो इन द सेम वे इंस्टेड ऑफ दिस मैग्नेट कोई एक चार्ज रहे, ठीक है, और जो उसका एरिया, ये पेरिफेरी क्या हो गया, उसका एरिया हो गया जहां पे इसके इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है। एंड उस एरिया को क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अ इमेजिनरी क्लोज्ड एरिया वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज कैन बी फेल्ट। इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लीज नोट इट डाउन नाउ। अब इस पॉइंट, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में मैं एक पॉइंट लेट सपोज ए यहां पे मार्क कर लेता हूं। ठीक है, और मेरे पास एक इंफिनिटी पे क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। यूनिट मींस 1, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास एक +1 कूलम्ब का चार्ज, उसका पोजीशन क्या है, इंफिनिटी, और उसको मुझे कहां तक लाना है, इस पॉइंट ए पे, जो ये पॉइंट वेयर दिस पॉइंट ए इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाइल डूइंग इट व्हाट आई विल डू, वर्क डन मैं कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, और ये क्या हुआ, देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving unit positive charge from infinity to that point. So the work done in moving unit positive charge from infinity to that point which is present in the electric field is known as electric potential of point A, and this electric potential is denoted by letter capital V. तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अपने इस पॉइंट को V A मैं मान लेता हूं, V A। एक और पॉइंट यहां पे ले सकते हैं, यस और नो, और वहां के लिए भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, वर्क डन। नाउ ये दोनों पॉइंट के लिए वर्क डन सेम होगा या डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स दो अलग अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं, दो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वर्क डन भी आपका डिफरेंट आएगा। तो ये पॉइंट बी हो गया, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, सो वी बी। नाउ अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने समझ लिया होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यहां पे दो वर्ड याद करना है, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, विच पॉइंट, द पॉइंट विच इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक field, and how much charge you are bringing to that point, +1 coulomb, how much work you are doing, W. Now we are having the potential of 2 point. अच्छा, what is the meaning of difference? डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
एक बात मुझे बताओ, मान लो इस बिल्डिंग की हाइट है लेट सपोज 20 मीटर और इस बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट डिफरेंस हियर? यस, 20 माइनस 10, yes or no? 20 minus 10. Now if the height of the both building is 20 मीटर, यहां पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20 माइनस 20, 0। तो सिंपली क्या है, यहां पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बट कैसी डिफरेंस की? यहां पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की डिफरेंस की, पोटेंशियल की। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए की पोटेंशियल कितनी है? V है, एंड पॉइंट बी की पोटेंशियल कितनी है? VB। अब यहां पे वर्क डन कहां होगा? A टू B अपने को करना है, A टू B। अब उसमें तो यहां पे यदि मैं डिफरेंस लिखूं तो डिफरेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा, सो डेल्टा V विल बिकम VA माइनस VB। अभी A पहले लिखें या B बाद में लिखें? देखिए, कभी भी डिफरेंस करते हैं तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां पे मैं A को ज्यादा पोटेंशियल का मान रहा हूं और B को कम पोटेंशियल का, इसीलिए मैंने VA माइनस VB रखा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस? एक बार और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों का नॉलेज एकदम बराबर है, तो बताओ नॉलेज कहां से फ्लो करेगा? दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या अपने नॉलेज? नहीं, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, दोनों की क्षमता इक्वल है, बट एक टीचर और एक स्टूडेंट में नॉलेज कहां से फ्लो होगा? फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ द टीचर इज मोर, उसकी नॉलेज की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो कहां से नॉलेज फ्लो होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे भी जो चार्ज होगा वो कहां जाएगा? इफ आई एम कंसिडरिंग ए एज हायर पोटेंशियल, द चार्ज विल मूव फ्रॉम ए टू बी, और जब मोशन होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving a unit charge or positive charge from one point to other point। यहां पे क्या था? infinity to that point which is present in this electric field। now अब क्या कर रहा है? उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया, और कहां से? A टू B वर्क डन जो हो रहा उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया। सो वी आर डूइंग अगेन वर्क डन and how much charge we are moving? unit charge। so let's suppose मैं इस चार्ज को Q मान लेता हूं, I can consider it। so the potential difference delta V, और V more often represent V, ऐसे V represent कर देते हैं, it will become W by work done by charge, W by Q। so I guess a potential difference और electric potential का मतलब आप लोगों को अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ में आ गया होगा। सो अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से या डेल्टा V, इसका रियल मीनिंग होता है डेल्टा V, बट आम बोलचाल की भाषा में हम V ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। वर्क डन क्या होता है? W। so you can write this formula। now what will be the SI unit? SI unit to measure electric potential and potential difference will be volt। मैं PD शॉर्ट में लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस का, ये क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। सिंबल ऑफ वोल्ट इज कैपिटल V, प्लीज नोट इट डाउन। तो कुछ यहाँ पे नोट्स लिखिए आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नीचे। पहला पॉइंट लिखिए, अगेन राइट डाउन SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे हम निकालेंगे? देखिए, फॉर्मूला क्या अपने पास? V इक्वल्स टू W बाई Q। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन? जूल। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम, ठीक है। so joule per coulomb, we also, and it is also known as volt, ठीक है, and symbol for volt is capital V। now write down potential difference is measured by instrument called as voltmeter। is measured
बाई एन इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डज इट मीन्स, क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। नाउ इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दो तरीके से किसी भी अप्लायंसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए कंफ्यूजन होता है, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, एंड दैट इज एमीटर। सो एमीटर को सीरीज में लेते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। वोल्ट क्या है, ये मैं लिख देता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वोल्ट मीटर पैरेलल, वीपी याद रखेगा, वोल्ट मीटर पैरेलल, वोल्ट मीटर पैरेलल, वीपी वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, आप ये मैनोमिक्स टेक्निक यूज रख सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है, लो होता है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रहता है, ठीक है, इट इज गोइंग टू हैव हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। सो वीपी हाई, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या होता है, हाई होता है। सो इन दैट वे वी कैन रिमेंबर इट कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट इज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सॉल्व few numerical and few theoretical question which has been repeatedly asked on the topic of electric potential and potential difference। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसका डेफिनेशन पूछा जाएगा। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी तक कुछ पॉइंट्स हमने सीखे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V से डिनोट किया जाता है, उसका SI यूनिट होता है, जो मेजरिंग के लिए जूल पर कूलम्ब, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होगा, सो इफ यदि मैं बात करूं कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो यहां से यहां तक किसी भी चार्ज को लाने के लिए यदि 1 कूलम चार्ज है और इसको लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा हो, यस 1 जूल वर्क करना पड़ रहा हो, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट का वो कितना होगा, 1 वोल्ट। सो लेट्स डिफाइन इट। सो अमाउंट ऑफ if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field is said to be, how much potential difference is said to be 1 volt PD, ठीक है। So if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field is said to be 1 volt potential difference between these 2 points. Now what is the other name of potential difference? formula आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, V equals to W by Q। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा W जूल एंड पर कूलम, ठीक है। तो ये क्या, जूल पर कूलम इज नथिंग बट योर 1 वोल्ट। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो देखो इसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट करते हैं, वोल्ट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट वोल्टामीटर। सो वोल्ट से एक वर्ड राइज होता है वोल्टेज, तो हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज कम हो गया, ज्यादा हो गया, उसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। सो वोल्टेज इज अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। अभी 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
लेट सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और अपने को गिवन डेटा क्या दे रखा है कि ए एंड बी का जो हम चार्ज ले जा रहे हैं ए से बी पे वो है 20 कूलम, और कितना वर्क हम कर रहे हैं 250 जूल। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डेल्टा वी। डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस को दिखाता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी में यदि डिफरेंस को दिखाना है तो डेल्टा, डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है। तो यहाँ इस पॉइंट का मान लो पोटेंशियल कितना होता है, वी ए होगा, और ये क्या होगा, वी बी होगा। तो हम डेल्टा वी क्या लिख सकते हैं, यस वी ए माइनस वी बी। इसको यदि ए से बी जा रहा है तो हाइयर पोटेंशियल किसका होगा, ए होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कभी भी जो चार्ज फ्लो करता है हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। जिस तरीके से ज्ञान कहाँ से ज्ञानी से अज्ञानी तक जाता है ना, ज्ञानी क्या होते हैं हाइयर, ज्यादा उनके पास नॉलेज है, उनका पोटेंशियल क्षमता ज्यादा है, ठीक है। नाउ वी ए माइनस वी बी इट विल बी, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव सीन कि पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा अपना 250 जूल, और चार्ज कितना है 20 कूलम। सो राइट डाउन 20 कूलम, इफ विल डू इट यू विल फाइंड हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी कितना आएगा इसका, यस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट विल बी 12.5 वोल्ट, yes or no, this will be the answer. So these are very simple examples which you can find in exams. इसमें क्या करेंगे, कभी आपसे Q की वैल्यू पूछेंगे, कभी W की वैल्यू पूछेंगे, दो वैल्यू दी रहेगी। नाउ एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं इस बेसिस पे। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कैसे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। नाउ ये पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, आई होप ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। Now, how much work is done in moving a charge from 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volt? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, और लेकिन कंसेप्ट हमारे पास है। गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं, क्या आपने को गिवन डेटा और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। वर्क डन सीधी सीधी दिख रहा है, W कितना आपने वर्क डन पूछा हुआ है, ये क्या है, ये गिवन डेटा नहीं है, ये अननोन क्वांटिटी है जो यहाँ पे निकालना अपने को। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, क्यू कितना है 2 कूलम, और दो ये वोल्ट दे रखे हैं। ये क्या है, लेट सपोज कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो बताइए यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल कौन से पॉइंट का है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो मैं बोलता हूं कि VA की वैल्यू दे रखी है 128 वोल्ट, और यहाँ पे क्या VB की वैल्यू कितनी दे रखी है 118 वोल्ट। कोई डाउट? नाउ टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, डेल्टा V, दैट इज नथिंग बट VA माइनस VB। हाउ मच इट विल बी 128 माइनस 118, कितना आएगा 0 to 1 10 वोल्ट, ठीक है। सो हमारे पास अब डेटा डेल्टा V का भी आ गया, हाउ मच इट इज 10 वोल्ट। अब क्या वर्क डन निकाल सकते हैं, यूज फॉर्मूला, विच फॉर्मूला विल यूज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 है, W पूछ रखा है, Q कितना है 2 कूलम है। सो वर्क डन विल बी हाउ मच 2 इंटू 10, इट विल बी 20 जूल। ऐसा यूनिट जरूर मेंशन करें, दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं इसी जोश के साथ, इसको देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए इफ यू वांट टू ट्राई, और एल्स आई विल बी ट्राइंग। तो मैं इधर तब तक इरेज करता हूं, डू ट्राई दिस क्वेश्चन। यस, बना किसी से? वेरी सिंपल। क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। एनर्जी यहां पे पूछा है। तो एक 9th में कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। आप कितना काम करेंगे, जितना आपके पास एनर्जी होगा, जितना आपको मैं एनर्जी दूंगा उतना ही काम कर पाएंगे। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो ये एनर्जी को यहां पे किस सेंस में लेंगे, वर्क डन के केस में सेंस में ले सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या एक्चुअली पूछा, क्या है यहाँ पे वर्क डन ही पूछ रखा है, ठीक है। नाउ ईच कूलम, हाउ मच ईच कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, और इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 6 वोल्ट। सो राइट डाउन द गिवन डेटा,
given data. So question is energy. So can I write work done ही पूछ रखा है, yes or no? How much energy is given to each coulomb? So how much energy, how you can do that energy to 1 coulomb charge by doing the work on that? So work done is your question mark. Now 1 coulomb, how much charge? Charge is 1 coulomb. Then what is the potential difference of the battery? Delta V is given as 6 volt. Now use formula, yes, delta V equals to W by Q. Delta V is how much? 6. W I don't know. Q 1. So how much energy you need to give? So work done is how much? 6 joule. 6 into 1 हो जाएगा ना यहाँ पे 6 joule. So that is nothing but how much energy you will give to each coulomb of charge? 6 joule. So energy given to each coulomb of charge is of charge is 6 joule. ठीक है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल था. आई होप आप लोग सारी वेरिएशन को समझ गए होंगे. सो डू प्रैक्टिस इट गाइस एंड प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस. और आपको और भी वीडियोस चाहिए इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड डू शेयर माय वीडियोस. ठीक है, लाइक ऑल्सो. थैंक यू सो मच.